आज प्रत्यय प्रत्यय अपना कत्वा प्रत्यय पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय में देखो क्या होता है। कत्वा प्रत्यय के अंदर कत्वा जो प्रत्यय है वो कर या करके अर्थ में प्रयुक्त होता है। कत्वा प्रत्यय कर या करके अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका त्वा शेष रहता है। क्या रहता है? त्वा शेष रहता है और इसमें के का लोप हो जाता है और इसके क्या है? रूप नहीं चलते। अव्यय शब्द बनता है इसलिए इसके रूप नहीं चलते। ठीक है ना? कत्वा प्रत्यय कत्वा में कार्य या कर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। त्वा शेष रहता है, के का लोप हो जाता है और इसके रूप नहीं चलते। जैसे देखो भू धातु है इसमें और हमने जोड़ा कत्वा, तो इसमें शेष क्या रहा अपना? त्वा। क्या रहा? के का लोप हो गया, तो ये देखो बनेगा अपना शब्द भूत्वा। शेष क्या बचा था इसमें? त्वा। तो भू के साथ में जोड़ा तो भूत्वा, है ना? इसी तरह से कृत्वा। दृश्य धातु कत्वा। अब इसमें देखो अपने दृश्य धातु है तो शुटोत्व और शुचोत्व संधि के कारण इसमें टे बन जाता है ना? क्या बनेगा? तो यहाँ पे दृष्टवा नहीं होगा, दृष्टवा होगा। क्या होगा? दृष्टवा। टे का टे बनेगा, ठीक है, और शे का श। शुटुत संधि से ये चेंज हुआ है। ऐसे ही प्रच्छ धातु में भी पृष्ठवा, इसमें भी शुटुत संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है। लव धातु, लव में अब देखो जसत्व संधि का प्रयोग होगा। इसमें किस संधि का प्रयोग होगा? जसत्व का। जसत्व में वह तो इसको लव धवा, वह का तीसरा वर्ण बनता है। उसमें जसत्व में क्या? पहले का तीसरा, तीसरे का, तो इसमें चौथे वर्ण का व बनेगा, तो ये बनेगा लव और ध्वा। ते का बनेगा ध, लब्ध्वा। क्या बनेगा? लब्ध्वा, है ना? इसमें कौन सी शुटुत्व संधि का प्रयोग हुआ है? दृश्य धातु में। और पृच्छ में भी शुटुत्व संधि का प्रयोग हुआ है। शुटुत्व संधि का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो ये दृष्टवा बना, ये पृष्ठवा बना और ये लब्ध्वा बना। क्या बना? लब्ध्वा। ऐसे ही गम धातु में ये मैं का इसमें लोप होगा तो बनेगा गत्वा। क्या बनेगा? गत्वा। श्रुत्वा, इसका बनेगा जीतवा। क्या बनेगा? जीतवा। और इसमें बनेगा पच में के बनेगा, ये तो पक्तवा हो जाएगा। पक्तवा। क्या बनेगा? पक्तवा। अब देखो एक बार फिर से रिपीट करो। कत्वा प्रत्यय में कार्य या कर के अर्थ में प्रयोग होता है, तो आशेष रहता है, के का लोप हो जाता है। इस तरह से आपके बनेंगे भू प्लस त्वा, भूत्वा, कृत्वा। कुछ ऐसे उसमें होते हैं कि त्वा का प्रयोग कहीं तय का टे बनता है, कहीं तय का दह बनता है ना? मैं गम धातु में लोप हो जाता है। इस तरह से ये अपने बनेंगे। अब इसके अर्थ क्या होंगे? भूत्वा मीन्स होकर। अर्थ क्या होगा इसका? होकर या हो करके, हो करके। ठीक है। कृत्वा करके या कर, दृष्टवा देखकर, पृष्ठवा पूछकर, लब्ध्वा प्राप्त करके, प्राप्त कर, गत्वा जाकर, श्रुत्वा सुनकर, जीतवा जीतकर, पक्तवा पचाकर।
इस तरह से इसके अपने आप अर्थ है। अब इनको देख करके, पूछ करके, प्राप्त करके, जा करके, सुन करके, जीत करके, पचा करके, ठीक है ना। अब ये वाक्यों में प्रयोग कैसे होगा, जैसे देखो, बालक पढ़ कर खेलता है। बालक पढ़कर खेलता है, इसमें क्या है, पढ़कर, कर या पढ़ कर के या पढ़कर खेलता है। कैसे खेलता है, पढ़ कर खेलता है। अब इसका कैसे बनेगा, देखो, पढ़कर या पढ़कर के, तो इसमें कर या करके आता है तो कौन सा प्रत्यय लगाएंगे हम, कत्व प्रत्यय। तो इसका जब वाक्य बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, बालकः पठित्वा, क्या बनेगा, पठित्वा, पढ़ कर के, क्रीडति, खेलता है, ठीक है ना। इस तरह से इनका वाक्य में प्रयोग होगा। नेक्स्ट अगला देखिए तुमन प्रत्यय। तुमन प्रत्यय, तुमन जो प्रत्यय होता है वो को अथवा के लिए, अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। इस प्रत्यय में तुम शेष रहता है, क्या रहता है, तुम शेष रहता है। ओकार मीन्स ओ, नकार मीन्स न, इसका लोप हो जाता है, इसके रूप भी नहीं चलते, ठीक है ना, इसके रूप नहीं चलते। जैसे पढ़ धातु है, पढ़ना, इसमें तुमन प्रत्यय लगाया आपने तो ये शब्द बनेगा आपका पठितुम, क्या बना, पठितुम। गम धातु, गम में म, इसका बन जाएगा आपका ने, और ये बनेगा गंतुम, क्या बनेगा, गंतुम, ठीक है। दृश्य धातु में जैसे आपको बताया था, दृष्टवा, पृष्ठवा, ऐसे ही इसमें भी वही रूल होगा। तो ये बनेगा आपका दृश्य मूर्धन्यस्य, प्रत्यय का बनेगा ट, और वही उ की मात्रा दृष्टुम। इसी तरह से प्रष्टुम में, प्रच्छटुम की, इसकी में भी वही बनेगा प्रश, और तय के स्थान पर ट, और उ की मात्रा लग जाएगी प्रष्टुम, क्या बनेगा, प्रष्टुम। दृष्टुम, ये फिर से रिपीट हो गया, इसकी जगह हम दूसरा लिखते हैं। हंस धातु लिख देते हैं हम, कौन सा लिख देते हैं, हंस, और ये बन जाएगा आपका हंसी तुम, क्या बन जाएगा, हंसी तुम। लव धातु है, लव में लवदवा बना था, यहाँ लव धुम, तय का बनेगा ध, ठीक है। क्री धातु है, ये जो री ऋषि की मात्रा होती है ये हमेशा ऊपर चढ़ती है, तो अपना बनेगा ये करतुम, क्या बनेगा, करतुम, ठीक है ना। श्रु धातु, ऊ का ओ बनता है गुण संधि से, तो ये बनेगा श्रो, और वह फिर मिलेगा तुम, श्रो तुम। जी का गुण धातु से ए बनता है, जी का जे तुम। नी का ने तुम, ठीक है ना। इस तरह से अपने शब्द बनेंगे। इसमें क्या होता है, कुछ शब्द चेंज होते हैं, तुम नहीं रहता, कहीं तुम का टे बन जाता है, कहीं ढे बन जाता है, कहीं ढड़ बन जाता है, इस तरह से इसमें चेंज होते रहते हैं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इनका अर्थ देखिए क्या होगा, पठितुम, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। गंतुम, जाने के लिए, जाने के लिए। दृष्टुम, देखने के लिए, दृष्टुम, देखने के लिए। प्रष्टुम, पूछने के लिए, पूछने के लिए। हंस्तुम, हंसने के लिए।
हंसने के लिए। लब्धों, प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। इस तरह से अपने अर्थ होते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे। कर्तुम करने के लिए, श्रोतुम सुनने के लिए, जियो तुम जीतने के लिए, नेतुम ले जाने के लिए। ठीक है ना। पढ़तुम पढ़ने के लिए, जाने के लिए, देखने के लिए, पूछने के लिए। इस तरह से आपके अर्थ इसमें आते चले जाएंगे। ठीक है ना। अब जैसे वाक्य, अपना जो वाक्य बनेगा, वाक्य के अंदर इनका प्रयोग कैसे होगा। जैसे छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अब यहाँ पर आया पढ़ने के लिए। अब क्रिया के लगाओगे, क्रिया के अंदर तो ये हो जाएगा पढ़ना है, पढ़ने के लिए। और प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो किसे करेंगे। छात्र एक वचन में, छात्र विद्यालयम द्वितीय विभक्ति लगेगी। कर्म कारक है यहाँ पर। गच्छति एक वचन है तो यहाँ पर क्रिया भी एक वचन की होगी, गच्छति। छात्र विद्यालय जाता है, क्या करने जाता है, पढ़ने के लिए। तो पठितुम क्या बनेगा, पठितुम, पढ़ने के लिए। किसके लिए जाता है, पढ़ने के लिए। ठीक है ना। इस तरह से वाक्य के अंदर इसका प्रयोग होगा। छात्र पढ़ने के लिए जाता है, खेलने के लिए जाता है, क्रीडतुम। ठीक है। इस तरह से ये अपना तुमन प्रत्यय कंप्लीट हुआ। कत्वा और तुमन। ठीक है। आपका लय प्रत्यय कौन सा है, लय प्रत्यय। इस प्रत्यय में यह शेष रहता है। इस प्रत्यय में क्या शेष रहता है, अपना यह शेष रहता है। क्या रहता है इसके अंदर, यह शेष रहता है। और ले और पे का इसमें लोप हो जाता है। किसका हो जाता है, ले और पे का लोप हो जाता है। ले प्रत्यय के साथ उपसर्ग जोड़ा रहता है। ये जो शब्द होते हैं ना, ये जो वो लेप वाले प्रत्ययों के शब्द होते हैं, वे उपसर्ग से युक्त होते हैं। किससे युक्त होते हैं, यही इसमें मेन याद रखने वाली बात है। उपसर्ग युक्त शब्द होते हैं। यह प्रत्यय भी, इस प्रत्यय में जो है इसका अर्थ भी कर या कर के अर्थ में, जैसे अपना कत्वा प्रत्यय था ना, कर या कर के अर्थ में, इसी तरह इसका भी प्रयोग कर या कर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। और इसके भी रूप हमें याद नहीं करने पड़ते। ये भी एक ही अव्यय के हिसाब से चलता है। ठीक है ना। तो ये जो 3 प्रत्यय पढ़ाए अब तक, आपके तीनों के रूप नहीं चलते। ठीक है। अब इसमें देखिए, जैसे आदाय शब्द है इसमें, तो देखो पहले तो इसमें है उपसर्ग। क्या है इसके अंदर, उपसर्ग। फिर इसके बाद में है अपनी धातु, और उसके बाद ही फिर आता है प्रत्यय। क्या आता है, प्रत्यय। तो पहले देखो उपसर्ग छाटिए, इसमें है आ उपसर्ग। आदाय में आ, संभूय में सम उपसर्ग, उपकृत्य के अंदर उप उपसर्ग, संपठ्य में भी देखो सम बिंदी आ रही है, उसमें अनुसार। ये जो बिंदी है इसको अनुसार बोलते हैं, और इसका म बनता है तो सम उपसर्ग हो गया। विज्ञाय में वी उपसर्ग हो गया। प्रणम्य में प्र उपसर्ग हो गया। संपच्य में सम उपसर्ग हो गया। जितनी भी बिंदी वाले आएंगे सम सम सम, इसमें सम निकलेगा। ठीक है। और प्रकृति के अंदर भी प्र उपसर्ग हुआ। आदाय में अ, संभूय में सम, उपकृत्य में उप, संपठ्य में सम, विज्ञाय में वी, प्रणम्य में प्र, संपच्य में सम, और प्रकृति के अंदर प्र। ये उपसर्ग निकल है। अब धातु देखिए, इसमें आदा, दा धातु। कौन सी धातु है इसके अंदर, दा धातु है। संभूय भू धातु, इसमें देखो स्पष्ट दिखाई दे रही है हमको, इस भू धातु है इसके अंदर। क्री धातु है इसमें। कौन सी धातु है, क्री धातु, करना। पठ धातु आ रही है इसके अंदर, पठ, पठ मीन्स पढ़ना। ठीक है। इसमें ज्ञा धातु आ रही है। कौन सी धातु दिखाई दे रही है हमको, ज्ञा। प्रणम्य नम धातु, नम है लेकिन ये नम हो जाती है, नम, नम मीन्स नमस्कार करना। संपच्य में पच धातु आ रहा है ना, तो पच। कौन सी धातु है इसमें,
पच, पच धातु देखो, हाँ देखो संपच्ची में आ रहा है इसके अंदर पच धातु, और इसके अंदर है क्रीड। कौन सी धातु है? क्रीड। ठीक है, ये अपनी धातु निकली आई, प्रत्यय निकल, उपसर्ग निकल गए, धातु निकली। अब इसमें लास्ट में देखो सबके अंदर क्या आ रहा है? या, ये सब में ये है ना, तो ये मीन्स मैंने कहा था जब ये आता है लास्ट के अंदर, ये बसता है अपना प्रत्यय के अंदर लेप में, तो इसमें देखो ये अर्थात कौन सा प्रत्यय? ल्यप। ये हम प्रत्यय निकालेंगे इसमें, ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय क्यों निकाला? क्योंकि ले और पे का तो इसमें लोप हो जाता है और ये शेष बसता है, और इसमें देखो लास्ट में ये सब के साथ में ये है, इसलिए ये ल्यप प्रत्यय है। क्या है इसके साथ में? ल्यप प्रत्यय। ठीक है ना, सब में ये ल्यप प्रत्यय होगा। ठीक है, हो गया। अब इनके अर्थ क्या होंगे? जैसे आदाय, आदाय का अर्थ क्या होगा? आदाय, आदाय का अर्थ क्या होगा? ये अर्थ इसका देखो, आदाय का मीन्स देखो यहाँ पर जगह, उधर साइड में जगह नहीं है, तो इधर देखो आदाय मीन्स लेकर, आदाय लेकर। ठीक है, ऐसे ही संभूय, संभूय मीन्स होकर, वही अर्थ निकलेंगे जिस तरह से कत्वा के निकले थे, है ना। उपकृत्य, उपकार करके, उपकार करके। ठीक है, विज्ञाय, जानकर, विज्ञाय मीन्स जानकर। प्रणम्य, प्रणाम करके। ठीक है, इस तरह से इनके सबके अर्थ होंगे। प्रकीर्णे, खेल कर, संपच्य, पकाकर। आया ना समझ में? इस तरह से एक बार और फिर से रिपीट करिए। ले प्रत्यय, इस प्रत्यय में ये शेष रहता है, ले और पे का लोप हो जाता है। ले प्रत्यय का जो होते हैं उपसर्गों के साथ जुड़े हुए होते हैं, कार्य करके अर्थ में उपयुक्त होते हैं। इस तरह से मैंने आपको स्पष्ट बताया। आदाय, संभूय, उपप्रत्यय, इसमें एक तरफ उपसर्ग निकालिए, फिर धातु दिखाइए, फिर ले प्रत्यय। इस तरह से इसको कीजिए। ठीक है, और ये अपने प्रत्यय हैं।